हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। तो नाम से क्लियर है, हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बोरोन फर्स्ट स्टेप में, देन ऑक्सीडेशन, वो ऐड करने के बाद फिर उसकी क्या करो, ऑक्सीडेशन। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। और इसमें लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अपने पास प्रोपीन है, प्रोपीन in the presence of diborane and THF is tetrahydrofuran, और दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम, H2O2 OH नेगेटिव। ठीक है, ये अब देखो पिछले रिएक्शन में क्या हो रहा था, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल में मार्कोव-निकोव रूल था विद रिएक्शन। इसमें जो एडिशन है, इट सीम्स लाइक एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर। देखो वाटर कहीं ऐड नहीं हो रहा है, बट इट इज जस्ट लाइक एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, देयर इज नो रीअरेंजमेंट। अब होता कैसे है ये स्टेप, ये जो B2H6 और THF है, THF जो है ना डाइबोरेन, आपको पता है कि ये डाइमर है ऑफ BH3। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान डालने से क्या होता है, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये लोन पेयर प्रोवाइड करता है और B2H6 को BH3 की फॉर्म में ले आता है, B2H6 को BH3, क्योंकि BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो THF में वो BH3 की फॉर्म में रह सकता है, क्योंकि ये उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड कर देता है THF। अब ये BH3 की फॉर्म में एल्कीन से जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो होता कैसे है, BH3। अब याद रखना कि बोरोन और हाइड्रोजन में जो बोरोन है इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरोन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज मोर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पार्शियल नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब ये जो मैकेनिज्म है ना, इसमें कहीं कार्बोकैटायन नहीं बनता। क्या होता है, ये हाइड्रोजन इधर आता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होता है, कम हाइड्रोजन साइड, और ये पार्ट, मतलब कि ये बना CH3 CH CH2, ये जो C और C के बीच में जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, C और H के बीच में भी पार्शियल बॉन्ड बन गया, B और H के बीच में पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो गई, और ये C और B के बीच में बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया। तो ये बनी आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें क्या बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और साइक्लिक ट्रांजिशन बनने के साथ ही क्या होता है, CH3, ये CH2 CH2 और BH2, मतलब यहां से यहां तक आने में क्या हुआ कि BH3 का जो है एक H की जगह ये पूरा आ गया, CH3 CH2 CH2, मतलब ये रिपीट होता रहेगा। कब तक, जब तक सारे H जो है उनकी जगह CH3 CH2 CH2 नहीं आ जाता। तो एक और एल्कीन अभी भी ऐड हो सकता है, क्योंकि अभी भी H है, एक और H रिप्लेस हो जाएगा सेम इसी तरह से, फिर ट्वाइस BH हो जाएगा, अभी भी H है, एक और ऐड हो जाएगा, थ्राइस B।
अपने पास ये बन गया ट्राइप्रोपाइल बोरेन। मतलब ये ऐसा हो गया, बी के साथ 3 CH2 CH2 CH3, ये B के साथ CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है ना? ओके, तो अब ये बनने के बाद H2O2 OH नेगेटिव जो सेकंड स्टेप में था ये आएगा। अब ये क्या प्रोवाइड करेगा? 2 OH, तो ये ऐसे टूट जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3 CH2 CH2 OH, और एक मॉलिक्यूल बन जाएगा H3BO3 का, क्योंकि B के साथ OH आएंगे 3, बन गया H3BO3, और इसके साथ CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है? तो बोरिक एसिड बना और ये बना। अब इसमें कहीं भी कार्बोकेटाइन बना नहीं बना, इसका मतलब रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें जो है इट सीम्स लाइक एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, बट nowhere violation of Markov-Nikov rule takes place. There is a Markov-Nikov rule. Markov-Nikov rule लग रहा है इसमें, समझ रहे क्यों? क्योंकि BH3 में नेगेटिव पार्ट कौन सा था? H, that is attached to carbon with lesser number of hydrogen. पॉजिटिव पार्ट ये CH2 था, है ना? तो अब यहां पे कहीं भी मार्कोव-निकोव रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, मार्कोव-निकोव रूल अप्लाई हो रहा है इसमें, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन है। इट इज मार्कोव-निकोव एडिशन, बट अगेन इट सीम्स लाइक एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, ये ठीक है? अब इसमें इवन आप अगर तो फाइनल लेता हूं मैं CH3 CH3 ये भी हो, और इसमें आपने ये लिख दिया B2H6 THF, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सेम स्केलेटन वैसा ही रहेगा, सिर्फ एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर की तरह कर देना इसको। मतलब ये वाला पार्ट रिमेन एज सच, ये हो गया, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये दिमाग में फिट कर, ठीक है? तो ये हो गया आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो इट सीम्स लाइक एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, बट nowhere there is a violation of Markov-Nikov rule. Markov-Nikov rule is applied everywhere, okay, but it seems like addition of water as per anti Markov rule.